हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 17 का जो लिंक है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल इन द विमेन्स 4x100 मीटर रिले एट द सेकेंड एशियन रिले चैंपियनशिप जो आपकी चाइना में हुई थी। द मेन क्वेश्चन हियर इज द इंडियन विमेन्स 4x100 मीटर रिले टीम कंप्राइज्ड। तो यहाँ पे आपकी 400 मीटर की रिले टीम की बात की गई है कि जो विमेन्स टीम थी उसमें कौन कौन से पर्सन थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज सराबनी नंदा, स्नेहा, शानुवल्ली, सुदेशना, शिवांकर एंड तमन्ना। दीज आर द टीममेट्स जिन्होंने रिले रेस जो है जीता था। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो एशियन रिले चैंपियनशिप आपकी चाइना में हुई थी, जहां पे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था विमेन्स 400 मीटर रिले रेस में, राइट, जिसमें सराबनी नंदा, आपके स्नेहा, शानुवल्ली, सुदेशना, शिवांकर एंड तमन्ना आपके शामिल थे और इनकी टाइमिंग आपकी थी 43.85 सेकेंड की, विच इज सीजन बेस्ट टाइमिंग, राइट। इन्होंने फिनिश किया था अहेड ऑफ चाइना एंड थाईलैंड। ओके, टोटल इंडिया के 3 मेडल थे, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल, राइट। अदर इंडियन मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था मिक्स्ड 400 रिले रेस में, जिसमें एमआर पुवामा पुवामा नीरू पाठक, आपके थ्रिस्ट पी शेट्टी, बरात श्रीधर ये शामिल थे। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था 400 मीटर रिले मिक्स टीम जो थी, जिनमें आपके अनिमेश खुजूर, प्रणव गौर, तमन्ना, स्नेहा, शनुवली शामिल थे और इनका टाइमिंग था 41.47 सेकंड का। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल इवेंट जिसमें मेंस, विमेंस एंड मिक्स रिले कैटेगरीज बेसिकली आपकी एशियन रिले चैंपियनशिप में देखी गई थी, एंड इट सर्व्स एज अ प्रिपरेटरी कंपटीशन फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, राइट। इसके अलावा वियतनाम की बात करें तो इट डोमिनेट विनिंग मल्टीपल गोल्स। ठीक है, इसमें इसने काफी गोल्स यहाँ पे जीते थे, इंक्लूडिंग योर मेंस 400 रिले, और इनका टाइमिंग था 3:2.60 सेकेंड्स का। ठीक है, एंड विमेंस का यहाँ पे इन्होंने विमेंस 400 मीटर रिले जो था इसमें इनका टाइमिंग था 3:31.16 सेकेंड का। ठीक है, कजाकिस्तान की बात करें तो उसने गोल्ड जीता था 400 मीटर रिले में मिक्स टीम में, एंड इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है इनका। इसके अलावा नेक्स्ट एडिशन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे होगा, तो इंडिया होस्ट करेगा आपका थर्ड एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 में, और ये चंडीगढ़ में आपका होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड व्हाट्सएप ग्लोबली एट मेटा प्लेटफॉर्म्स। तो व्हाट्सएप के नए आपके जो है लीड बनाए गए हैं, और इनका नाम है कुणाल शाह, जो क्रेड के आपके जो हैं फाउंडर थे। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है लीड व्हाट्सएप का इन दी एट दी मेटा प्लेटफॉर्म्स, राइट। इन्होंने स्टेप अवे कर दिया है फ्रॉम हिज ऑपरेशनल रोल ऑफ सीईओ फ्रॉम दी क्रेड, एंड ये लीड करेंगे व्हाट्सएप को एट दी ग्लोबली एट दी मेटा। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है नए जो इंटरिम सीईओ बनाए गए हैं क्रेड के, इनका नाम है मिटेन संपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट लंदन। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको रिसेंटली जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ लंदन यूके पार्लियामेंट में। ठीक है, सो ये इनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये प्रेसिडेंट है ऑफ अ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, एंड इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था अंडर द थीम विजनरीज ऑफ चेंज चैरिटिंग द कोर्स टू विकसित भारत 2047। ठीक है, ये बेसिकली यंगेस्ट प्रेसिडेंट आपके बने थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। ठीक है, एंड इनका बेसिकली इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो सितंबर 2025 में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्यूकम्बर वेराइटी फ्रॉम मध्य प्रदेश रिसेंटली रिसीव द जीआई रिकॉग्निशन। तो जीआई टैग यहाँ पे एक बेसिकली कुकुम्बर वैरायटी है मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है बालम ककड़ी। ठीक है, इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आपकी खुरसानी इमली को जीआई टैग मिला है, गाराडू टूबर, इंदौरी मालवी पोटैटो एंड
बालम ककड़ी, ये 4 आपके जीआई टैग रिसेंटली मध्य प्रदेश को मिले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड MOU with which organization to promote non-ferrous metal derivatives in India। तो हमारा जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है, इसने अग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है भारत मेटल एक्सचेंज के साथ। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव्स को इंडिया में, राइट। अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है ये फोकस करेगा ऑन मेटल, जैसे आपके कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल, इन पे ये फोकस करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पश्चिम बांगा दिवस सेलिब्रेशन पे, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था तारकेश्वर हुगली में अंडर द थीम वेस्ट बंगाल हेरिटेज, हार्मनी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है, पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ अ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन वेस्ट बंगाल। अंडर दिस स्कीम जो इंश्योरेंस है ये दिया जाए, ये बेसिकली कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 1.10 करोड़ फार्मर्स को अक्रॉस 30 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड इन दी 2026-2027 एग्रीकल्चरल ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये प्रोटेक्ट करेगा क्रॉप्स को विद एस्टिमेट इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ 28,140 करोड़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक को, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एंड इट विल इनेबल फार्मर्स टू एक्सेस वेरीफाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें आपका फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, किसान क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्रॉप इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इन वेस्ट बंगाल, जिसका मेन एम है प्रमोट करना केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके लिए वेस्ट बंगाल एक्शन प्लान आपका दिया गया है 2026-27 का, जिसके तहत स्टैब्लिश किए जाएंगे 346 नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर, एंड ये कवर करेगा आपका 17,300 हेक्टेयर्स का एरिया, राइट। इससे 43,250 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर एट द स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल में, एंड मोबिलाइज किया जाएगा कृषि सखीज को कि वो अडॉप्ट करें इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स को। ठीक है, साथ में ही इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इन अ 4 डिस्ट्रिक्ट। पहला आपका है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार एंड झरग्राम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इनिशिएट किया है इम्प्लीमेंटेशन कौन सी स्कीम का? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। ठीक है, जिसका एम है एनहांस करना प्रोडक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स विद अ लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी जी ने रिलीज किया था 23rd इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम का वर्थ ओवर ₹18,880 करोड़, और इसके बेनिफिशियरीज आपके हैं 9.44 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है ये ऑर्गेनाइज करेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड ग्राम पंचायत लेवल अंडर द बैनर ऑफ पीएम किसान उत्सव दिवस, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार का जो आपका बजट था, ठीक है, उसमें पीएम किसान स्कीम के लिए एलोकेट किए हैं 60,000 करोड़ का अमाउंट, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स नेशन को, कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो की प्रोजेक्ट्स आपके हैं सनक्रेल टू संत्रगची लिंक लाइन प्रोजेक्ट हावड़ा, ठीक है, बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट्स आपके ये वाले हैं। नेक्स्ट है 300 बेड न्यू डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल हावड़ा में, ये भी, एंड रोड ओवर ब्रिज बिटवीन हॉर एंड रंथम राधा मोहनपुर इन पूर्वा मेदिनीपुर, राइट, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन्होंने लॉन्च किया था 49 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर डेवलप्ड अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी कवरेज आपकी है 315 किलोमीटर्स की अक्रॉस द वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था फिशिंग हार्बर, मॉडर्नाइज्ड हार्बर एट दी फ्रासेरगंज, फिश मार्केट, मॉडर्न फैसिलिटी एट दी सेंथिया, ठीक है। लाइफ स्टॉक मिशन इन्होंने इनॉग्रेट किया था, बेसिकली रीजनल
इस मिशन के तहत रीजनल सीमन प्रोडक्शन लेबोरेटरी एंड सीमन बैंक यहाँ पे इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था फॉर गोट्स एट दी हरिंगघाटा, ठीक है, जो पहला यहाँ का ईस्ट इंडिया का बेसिकली पहला इस टाइप का आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज आता है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था उड़ीसा में और इनके साथ साथ इन्हें ज्वाइन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। और दोनों पर्सनालिटीज ने पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, अंडर द थीम विकास रधारा उड़ीसा सरा, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोनों पर्सनालिटीज ने विजिट किया था प्रेसिडेंट्स विलेज पहादपुर इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था पहादपुर विल बी डेवलप्ड एज अ मॉडल सोलर विलेज, ठीक है, इसको हम डेवलप करेंगे एज अ मॉडल सोलर विलेज विच एंश्योर्स एवरी हाउस होल्ड इज इक्विप्ड फॉर द सोलर पावर जनरेशन, राइट। दोनों पर्सनालिटीज ने जॉइंटली इनॉग्रेट किए हैं 60 प्रोजेक्ट्स एंड दे ऑल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 12 प्रोजेक्ट्स इन दी सेक्टर्स जैसे एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज, टूरिज्म एंड इरिगेशन के ऊपर, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं आपके 600 मेगावाट अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, आईबी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज सेकेंड एक्सपेंशन 2/660 मेगावाट यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका 300 टन्स पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन भुवनेश्वर, ब्रिज ओवर काथाजोड़ी रिवर जो कटक से भुवनेश्वर को लिंक करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है NH 353 4 लेनिंग का, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका कुसुमधी मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इग्नोर रीजनल सेंटर एंड इंदौर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स, राइट। इसके अलावा दोनों पर्सनालिटीज ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया के पहले कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ऑफ अ भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड एट दी लखनपुर ओडिशा, ठीक है। इसकी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 0.66 मिलियन टन्स पर एनम की ऑफ अ टेक्निकल ग्रेड एमोनियम नाइट्रेट। इन्वेस्टमेंट इसके लिए 25,000 प्लस करोड़ का दिया गया है, जिसमें से 1,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट। लैंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने अप्रोक्सीमेटली 350 एकड़ का लैंड यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है। साथ में ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करेगी 0.79 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ अ वॉश्ड कोल, ओके। इसके साथ ही नोट करना है नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है इसका एम है कि हमें 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो आपका गैसिफाई करना है 2030 तक, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज है केरला के जो सीएम हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली आपका रिवाइज बजट जो है रिलीज किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, ठीक है, स्टेट असेंबली में। और इनका रेवेन्यू रिसिप्ट आपका था 1,69,646.37 करोड़ का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया है 2,05,001.67 करोड़ का, ठीक है। फिस्कल डेफिशिएट इन्होंने बताया है 3.46% का एंड एनुअल एक्सपेंडिचर जो है ये इनका बड़ा है 35,112 करोड़ का, ठीक है। पब्लिक डेबिट जो है 5.07 लाख करोड़ मेंशन किया गया है एंड पेंडिंग लायबिलिटी 48,733 करोड़ की बताई गई है। इसके तहत इन्होंने अनाउंस किया है मिशन समुद्र इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए केरला को इनटू अ ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस एंड इसके लिए टाइम जो बताया गया है वो 5 साल का बताया गया है और एलोकेशन इसके लिए दी गई है आपकी 400 करोड़ की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इरिगेशन ऑफ यहाँ पे इन्होंने बोला है इस चीज के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा 600 किलोमीटर कोस्ट लाइन, 2 इंटरनेशनल पोर्ट्स, वाणिज्यम ट्रांसशिप टर्मिनल, 17 नॉन मेजर पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटरवेज को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्यम जो है इसको डेवलप किया जाएगा एज अ इंडियाज लीडिंग ग्रीन बंकरिंग हब एंड गवर्नमेंट जो है ये फॉर्मुलेट करेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव केरला मैरीटाइम पॉलिसी कैटलाइज करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स 4 प्राइमरी नॉन मेजर पोर्ट जिसमें वाणिज्यम कोवलम बेपोर एंड अजीकल आपके पोर्ट शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बजट है इन्होंने क्या बोला है द बजट हैज बीन प्रपोज्ड एन इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के लिए इन्होंने 750 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया है। इसके अलावा केरला जो है ये डेवलप करेगा साउथ इंडियाज प्रीमियर एविएशन एंड लॉजिस्टिक हब एंकर्ड बाय स्टेट्स 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें त्रिवेंद्रपुरम, कोची, कोजीगुड़े एंड कनौर शामिल है जिसके लिए एलोकेशन 200 करोड़ की दी गई है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे बोल रहा है
सदर्न केरला इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी स्टैब्लिश्ड, और इसके लिए एलोकेशन दी है 50 करोड़ की, और इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा आपका त्रिवेंद्रपुरम, कोलम एंड Alappuzha into a unified economic zone of a national importance. Basically जो त्रिवेंद्रपुरम है इसको इमर्ज किया जाता है एज अ नॉलेज एंड स्पेस, मतलब यहाँ पे इमर्ज किया जाएगा एज अ नॉलेज एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हब। कोलम को रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग सेंटर, एंड एलाफूजा जो आपका है ये इंडिया का ब्लू इकोनॉमिक कैपिटल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ केरलास नॉलेज वैली, जो डिजाइन किया गया है अट्रैक्ट करने के लिए लीडिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। इसके अलावा केरला हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज सिटी के लिए एलोकेशन 100 करोड़ का दिया गया है ताकि हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट किया जा सके, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड मेडिकल टूरिज्म को और बढ़ावा मिले, ठीक है। ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसके लिए 10 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। यहाँ पे फ्री कवरेज दिया जाएगा अप टू 25 लाख पर फैमिली को, ठीक है। नेक्स्ट आता है केरला अर्बन ग्रोथ मिशन, ये इन्होंने यहाँ पे आपको बताया है, अनाउंस किया है, और इसके लिए 100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अर्बन सेंटर्स को। साथ में ये सेटअप करेंगे जेसी डेनियल इंटरनेशनल फिल्म सिटी को कोची में, और इसके लिए 100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 50 करोड़ का इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस एंड स्टार्टअप्स को फॉर दी जेंजीज, ओके। नेक्स्ट है न्यू जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर साइंटिफिक टेम्पर, ये स्टैब्लिश किया जाएगा 25 करोड़ की एलोकेशन के साथ, ठीक है, टू फॉस्टर साइंटिफिक अवेयरनेस एंड टेम्पर अमंग दी स्टूडेंट्स। एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए यहाँ पे 325.36 करोड़ का बजट दिया गया है। वायनाड ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड इंडिजिनियस नॉलेज जोन के लिए 50 करोड़, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स के लिए 100 करोड़ का, फार्म सेक्टर के लिए 1534.98 करोड़ का, एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए 243.80 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। साथ में ही टैक्स रिडक्शन यहाँ पे दी गई है, मतलब टैक्स रिड्यूस किए गए हैं। जैसे आप ईवी लेते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो अप टू 10 लाख का, तो इसमें आपको जहां पहले 5% का टैक्स देना होता था, अब 3% का रह गया है, ठीक है। फिर अगर जो अमाउंट है वो 15 से 20 लाख का है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो टैक्स 8% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। और लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है अबव 40 लाख, तो इन दैट केस टैक्स जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है टू दी 15%, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Electronics and Information Technology awarded India AI Fellowship to 7 computer science engineering students of Chandigarh University. Under this fellowship, each recipient is provided with a how much financial support for their AI and machine learning projects. तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने 7 यहाँ पे इंडिया एआई फेलोशिप अवार्ड दिए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक मतलब जो बच्चे हैं 7 बच्चे, इनको इनके प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख ईच अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, और इनका फोकस एरिया होगा एजुकेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डीप लर्निंग फॉर योगा पोज करेक्शन, ओके। इसके अलावा विनर्स की बात करें तो यहाँ पे श्रेयम सिन्हा, हरप्रीत सिंह, आशीर्वाद, सत्येंद्र सिंह, कीर्ति उपाध्याय, मुस्कान, तो ये आपके बीटेक से जो है विनर है एआई एंड मशीन लर्निंग से। बीटेक सीएसबीसी से सौरभ यादव, बीटेक गेमिंग एंड ग्राफिक्स से शुभम बजाज, राइट। अब इनके क्या क्या प्रोजेक्ट है, वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट, इमोशन अवेयर असिस्टेंट यूजिंग अ फेशियल एंड वॉइस डेटा, ये आपका कृति उपाध्याय का प्रोजेक्ट है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये है आपका हरप्रीत सिंह का। डीप लर्निंग बेस्ड रियल टाइम ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन via CCTV, right? Yoga pose correction, explainable graph neural network for interpretable yoga posture analysis, ये है श्रेयम सिन्हा का। डिजास्टर रिस्पॉन्स में ऑटोनॉमस इमरजेंसी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सिस्टम, आशीर्वाद सत्येंद्र सिंह। ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन में एआई ट्रेविस सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ये मुस्कान का आपका प्रोजेक्ट है। गेमिंग के लिए एआई ड्रिवन डायनेमिक डायलॉग सिस्टम फॉर योर आरपीजीज, एंड इट इज बाय द शुभम बजाज, राइट। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क, ऑटोनॉमस डीप न्यूरल नेटवर्क रिपेयर फ्रेमवर्क, ये आपका सौरभ यादव का प्रोजेक्ट है। तो साथ यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके आ गए जिनके लिए 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया एआई फेलोशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी अंडर द इंडिया एआई मिशन फ्यूचर स्किल पिलर। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस
जनरेट स्किल्ड एआई वर्कफोर्स, राइट। एक्सपेंशन की बात करें तो ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया करता है। इसे एक्सपेंशन किया गया था सितंबर 2025 में, एंड इट्स सपोर्ट 13,500 स्कॉलर्स, ठीक है, 800 अंडर ग्रेजुएट्स, 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 500 PhDs, राइट। नेक्स्ट है, इसमें स्ट्रीम्स की बात करें तो आपकी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, कॉमर्स, लिबरल्स, आर्ट्स, ये सारी आपकी स्ट्रीम इंजीनियरिंग से रहेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका है इंडिया एआई मिशन, जिसे 2024 में अप्रूव किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, एंड इसके लिए जो 2024 से 29 का बजट डिसाइड हुआ था, इट वाज योर 10,371.92 करोड़, ओके। इसकी नोडल बॉडी आपकी है इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिविजन, विच कम्स अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ओके। इसमें 7 पिलर्स आपके रहते हैं: इंडिया एआई कंप्यूट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एआई कोच, फाउंडेशन मॉडल्स, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज था क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 का, विच इज रिलीज बाय योर क्वेकरली साइमन। और इसमें जो कंट्रीज हैं बेसिकली, अगर इसकी इंडेक्स की बात करें तो इसका मेन एम क्या है कि कैसे इफेक्टिवली कंट्रीज डेवलप करती हैं, अलाइन करती हैं एंड यूज करती हैं वर्कफोर्स स्किल को इन एन एआई ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी, राइट। इसमें 89 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया था और इसके 4 इंडिकेटर आपके होते हैं: स्किल अलाइनमेंट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। टॉप कंट्रीज की बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है यूएसए का, और इस यूएसए का स्कोर था 99.2, हाईएस्ट स्कोर इसका था। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 97.5, थर्ड पे यूके विद 96.6, फॉलोड बाय जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, चाइना, नीदरलैंड, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड। तो ये आपकी टॉप 10 कंट्रीज थी। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया की आपकी 13th रैंक थी ग्लोबली विद अ स्कोर ऑफ 89.4, राइट। इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज पोजिशन अमंग दी स्ट्रॉन्गर परफॉर्मर्स इन एआई इकोनॉमी रेडिनेस। रीजनल की बात करें, रीजन वाइज बात करें तो इंडिया जो है साउथ एशिया में पहले नंबर पे देखा गया है। इनकम कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे अमंग दी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। फ्यूचर ऑफ वर्क रेडीनेस की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 5th नंबर पे लाई करता है ग्लोबली। वहीं पे स्किल अलाइनमेंट में 18th पे, ठीक है। एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी सब इंडिकेटर जो है इसमें इंडिया का परफेक्ट स्कोर था 100 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है IBM's 2026 रिसर्च रिपोर्ट्स ने प्रोजेक्ट किया था दैट सक्सेसफुल एआई एडॉप्शन कुड ऐड $500 billion टू इंडियाज इकोनॉमी बाय 2030, ओके। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक एंड ओवरऑल स्कोर? तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 13th रैंक थी विद अ स्कोर ऑफ 89.4, ओके। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्रीज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। तो रिसेंटली इंडिया की जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ था इसराइल के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। और किस चीज के लिए ये साइन हुआ है? स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन अ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, राइट। अब यहाँ पे CAG की तरफ से के संजय मूर्ति जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द SAI ऑफ इजराइल, मंथन याहू एंगलमैन, राइट। और जो मंथन याहू एंगलमैन है, ही ऑल्सो सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इन्होंने अनाउंस किया है दैट इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025 बाय रेजिंग ग्लोबल शेयर टू 35.4%। तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड की लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बनी है 2025 में, और इनका जो ग्लोबल शेयर है ये आपका 35.4% हमें देखने को मिला था। मतलब इतना राइज हुआ है फ्रॉम 30.1% इन 2024, ठीक है। साथ में ही जो वॉल्यूम है ये भी बढ़ा है टू 2.99 मिलियन ग्रॉस टन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60% फ्रॉम दी 1.86 मिलियन जो प्रीवियस ईयर का था, राइट। इसके साथ ही इंडिया ने सरपास किया है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जिसका टारगेट था मतलब बेसिकली हमारा जो 2030 तक का टारगेट था वो हमने 5 साल पहले ही आपका जो है कंप्लीट कर लिया है अंडर दी मैरीटाइम इंडिया विजन, ओके। और ये अचीवमेंट आपकी बेसिकली मेंशन की गई थी, हाईलाइट की गई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज टाइटल्ड रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2025,
इसके साथ ही नोट करना है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम जो है इंडिया की, वो ऑफर करती है क्रेडिट वर्थ 40% ऑफ द स्क्रैप वैल्यू, जो आपका यूजेबल है अप टू 5% ऑफ अ न्यू वेसल कॉस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद द रुपीज 53.5 करोड़ मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट विच इनेबल्स 115 हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स कंप्लायंट फैसिलिटीज। ओके, इसके अलावा जो आपका अलांग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, ये हैंडल करता है अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ इंडियाज रिसाइकलिंग एक्टिविटी अंडर योर गुजरात मास्टर प्लान, ठीक है, जो एक्सपैंड आपका विच इज बीइंग एक्सपैंडेड टू 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन्स कैपेसिटी। ओके, इसमें बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द यूएनसीटी एडी रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2025, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025 विद व्हाट ग्लोबल शेयर। तो इंडिया का जो शेयर था वो आपका 35.4% का था, राइट, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन साइन एन एमओयू विद विच इंडियन बॉडी टू प्रमोट फेंसिंग इन इंडिया अहेड ऑफ अ लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक। तो रिसेंटली इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन ने एमओयू साइन किया है आपका टू द फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ताकि प्रमोट किया जा सके फेंसिंग को इंडिया में बिफोर द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक। इसका इस एमओयू का साइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेट करना अपॉर्चुनिटीज टू सपोर्ट द एथलीट्स, एंगेज करना न्यू ऑडियंस को इन फेंसिंग, कंट्रीब्यूट करना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ फेंसिंग इन इंडिया एंड एनहांस करना इंडिया के प्रेजेंस इन अ फेंसिंग एट द ओलंपिक लेवल, राइट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एमओयू। नाउ ये एमओयू आपका फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपके अब्देल मोनियम है, ठीक है, अब्देल मोनियम एल हुसैनी इंटरिम प्रेसिडेंट जो है, इनके द्वारा साइन किया गया था, ठीक है। एंड आपका जो इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन जो है, उनके तरफ से ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था। एंड आपका जो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनकी तरफ से राजीव मेहता जो सेक्रेटरी जनरल है आपके, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। और ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था ऑन द साइडलाइन ऑफ एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Competition Commission of India recently approved the proposal of which Japanese automaker to buy an additional 21% stakes in a Estée Maux Limited। तो जो Competition Commission of India है, इन्होंने recently अप्रूवल दिया है किसको? आपका होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड को, कि ये 21% के एडिशनल स्टेक आपके एक्वायर कर सके एस्टे मो लिमिटेड में, जो जापानीज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में लोकेटेड है, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन होंडा के जो स्टेक्स हैं आपके एस्टेमो में, ये आपके इंक्रीज होके 61% हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सीसीआई ने अप्रूवल दिया है अल्फा वेव ग्लोबल को, ठीक है, जो अमेरिकन ग्लोबल अल्टरनेटिव असेट मैनेजर है, टू एक्वायर प्रपोज एक्विजिशन इन नेक्स्ट्रा डेटा, जो डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस आर्म है भारतीय एयरटेल का। इसके अलावा भारतीय एयरटेल को अप्रूवल मिला है एक्वायर करने का 16.3% ऑफ स्टेक इन एयरटेल अफ्रीका। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन इथियोपियाज जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन 1 जून 2026 एंड बिगेन अ सेकंड कंसेक्यूटिव 5-year टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इथियोपिया के नए पीएम जो हैं वो आपके बने हैं, ठीक है। बेसिकली इनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है 1 जून से, और इनका नाम आपका है एबी अहमद, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रेटिंग इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 of 2026, what is projected GDP growth rate of India's financial year 2027? So S&P ग्लोबल ने रिसेंटली इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2026 रिलीज किया था, और इसमें प्रोजेक्ट की है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.6% का, ठीक है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज मेंशन की है, जैसे आपका 7.7% की जीडीपी प्रोजेक्शन बताई गई थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.7% बताई गई थी। फ्यूचर फॉरकास्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 7.2% एंड 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2029। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 5.1%। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 ये आपकी रहेगी 0.5 से 0.6% के बीच में, ठीक है। एंड रिटेल इन्फ्लेशन एवरेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2% रहेगा आपका इन दी फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है।
Now, next question है which Indian cross-border payment platform became the first to secure overseas regulatory approval by obtaining a license in Canada. तो इनमें से कौन सी इंडियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ओवरसीज रेगुलेटरी अप्रूवल ऑब्टेन किया है कनाडा से? ठीक है, सो इट इज योर स्काइडो को ये लाइसेंस मिला है और लाइसेंस ग्रांट किया गया है अंडर द कैनेडाज रिटेल पेमेंट एक्टिविटी एक्ट एंड इट विल बी सुपरवाइज्ड बाय द बैंक ऑफ कनाडा, राइट। स्काइडो की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसके फाउंडर कौन है? आपके श्रीवत्सन श्रीधर जो फाउंडर एंड सीईओ इसके हैं, एंड मोविन जैन जो फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर इसके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लाइसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो लाइसेंस है इट विल इनेबल द कंपनी टू फैसिलिटेट 2-डे पेमेंट फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो ये आपको फैसिलिटेट करेगा 2-डे पेमेंट फ्लो इंडिया और कनाडा के बीच में, एंड इट विल सपोर्ट लोकल कलेक्शन एंड पे आउट। साथ में ही इट विल ऑल्सो एक्सपैंड सर्विसेज बियॉन्ड इंटरनेशनल कलेक्शन टू ब्रॉडर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑफरिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओविशरी की। तो रिसेंटली बेल्जियन थियोरेटिकल फिजिस्ट आपके हैं फिजिशिस्ट जिनका नाम है फ्रांकोइस एंगलर्ट, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड इनको 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में अलॉन्ग विद ब्रिटिश फिजिशिस्ट पीटर हिग्स फॉर देयर थियोरेटिकल मैकेनिज्म दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हग्स बॉन्ड्स, जो एक्सप्लेन करता है कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्वायर करते हैं मास को, ठीक है। इसके अलावा इन्हें वॉल्फ प्राइज मिला था 2004 में, जे सकोरी प्राइज 2010, फ्रैंक्यूई प्राइज 1982 में। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।